आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट पे। ग्रीन सर्कल एनजीओ का आज 25 साल कंप्लीट होने की खुशी में द्वारका सेक्टर 12 बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में ग्रीन मेले का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा ये 25 सालों का सफर। मेरा नाम सेल्वराजन, ग्रीन सर्कल का फाउंडर हूँ। 2001 में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है और ये 25 साल के अंदर हम पूरा पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं। और इनिशियल स्टेज में छोटे लेवल पे हम करते थे, स्लोली हम इसको बढ़ा के अभी हम ई वेस्ट को कर रहे हैं और गार्बेज उठाने का काम कर रहे हैं, ट्री प्लांटिंग का काम कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में झील को रिजुविनेट करने के लिए मैं काम करता हूँ। उधर हमारी टीम है, इधर हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक टीम वर्क बहुत बढ़िया है। ग्रीन सर्कल का लेगेसी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं। मेनली हम बोलूँगा तो ट्री प्लांटिंग का काम चल रहा है, ई वेस्ट का काम चल रहा है, प्लास्टिक का सेग्रीगेशन निपटाने का काम भी करते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम सिल्वर जुबली 25 ईयर्स हो गया, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर दिन में अभी द्वारका में आपको पता है, नॉट ओनली द्वारका, पूरा दिल्ली में AQI बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं भी पूरा इंडिया में कहीं भी इतना नहीं है। मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, बेंगलोर में 100 के ऊपर AQI नहीं जाता है और यहाँ पे 100 है, 400 है, ऐसे है। तो इस मामले में ग्रीन सर्कल का काम ज़्यादा करने का हमारा एक प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम में हमारा सारे स्टॉल्स जो भी हमने डाला है, सारी इको फ्रेंडली स्टॉल्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, सारे वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ऐसे कर दिया। और जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें फैशन शो है। फैशन शो का मतलब खाली फैशन शो नहीं है, वो इको फ्रेंडली ड्रेसेस पहन के आके आप कर रहे हैं। और पपट शो और स्ट्रीट प्ले वगैरह है, वो पूरा एनवायरमेंटल थीम पे हम कर रहे हैं। तो क्लाइमेट एक्शन है ये हमारा। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हम क्लाइमेट को कंट्रोल करना है। तो ये अवेयरनेस, नेक्स्ट जनरेशन को अवेयरनेस देना हमारे बहुत ज़रूरी काम है। तो ये काम हम कर रहे हैं। और कुछ हम ग्रास रूट लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। मतलब हम ये खाली अवेयरनेस नहीं करते, हम ग्रास रूट लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। तो द्वारका में काफ़ी कुछ हम करने के लिए हमारा प्लानिंग है और आगे इसको 25 ईयर्स से 50 ईयर्स तक लेके जाना है। उसके लिए हम सेकेंड जनरेशन को हम डेवलप कर रहे हैं। मैंने जो है ग्रीन सर्कल के लिए एक गाना लिखा था, इंग्लिश में है, थोड़ी सी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ आपको। बिकॉज हमारे सेल्वम सर बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया और अभी तक करते जा रहे हैं। ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल ऑल द वे, लेट्स प्लांट ट्रीज ऑन एवरी वेकेंट प्लेस, लेट अस सेव आवर फॉरेस्ट एंड प्रिजर्व वाटर लेक for a greener tomorrow for next generation's take. Thank you. मैं चित्रा जैन, पूरा ये अपने ये करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्या होता है? कई सालों से हूँ इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। 25 साल हो गए, लेकिन मुझे 25 साल तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। हम ग्रीनरी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। प्लास्टिक को जितना ज़्यादा रिमूव कर सकें, यूज़ ना करें, हम ये चाहते हैं यूज़ ही कम कर दें। तो हम सब लोग को इसके लिए अवेयर करते हैं। ई वेस्ट के लिए अवेयर कर रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके ई वेस्ट के लिए करो संभव के साथ जुड़ के हम ई वेस्ट इकट्ठा करवाते हैं और करो संभव लेके जाता है वहाँ से। तो उससे जो भी आता है हम उससे ट्री प्लांटेशन कराते हैं। उसको जो थोड़ा बहुत मनी हमारे पास आता है उसका उसी सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन कराते हैं। और हम सारा एनवायरनमेंट के लिए ही कर रहे हैं। ट्रीज़ के ऊपर जितना भी हमारे नेल्स लगा देते हैं, वो कुछ भी पोस्टर्स लगाते हैं, वो हम लोग काटते हैं। और जितना भी वेस्ट प्लास्टिक पार्क्स में पड़ा होता है वो सब जाके हम क्लीन करते हैं। जहाँ भी कूड़ा, ये पुरानी मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे रख देते हैं सब अपनी दिवाली के बाद, और ये सब वो भी क्लीन करने का हम काम करते हैं। मेरा नाम आभा गुप्ता है, मैं ग्रीन सर्कल सेक्रेटरी द्वारका चैप्टर की हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, बट यहाँ पे मैं अभी एक्टिवली 3-4 साल से हूँ और उसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे ई वेस्ट कलेक्शन,
और हम ट्री प्लांटेशन, और आज हमने एक ये मेगा ग्रीन मेला लगाया है जिसमें हमारे सारे इको फ्रेंडली स्टॉल्स हैं। बच्चों के अवेयरनेस के लिए हमने इको फ्रेंडली फैशन शो, इको फ्रेंडली नुक्कड़ नाटक रखा है हमने, जो कि सब के सब एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस काम के लिए हमने शुरुआत की थी, बच्चों को अवेयर करने के लिए कि इन्वायरमेंट को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसी काम को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और 25वें साल में भी हम यही चाहते हैं कि अभी भी बच्चों को अवेयर किया जाए। इसलिए हमने द्वारका के सारे स्कूल्स को इन्वॉल्व किया और उनको एक ही चीज़ से नहीं किया कि पोस्टर मेकिंग करनी है, उनको थ्रू नुक्कड़ नाटक और फोक डांस और पपेट शो के थ्रू, और इवन हमने सस्टेनेबल ड्रेसेस बनवाई हैं बच्चों से, ताकि उनको पता चले कि आजकल जो इतने कपड़े वो खरीदते हैं उनकी डिस्पोजल ईजी नहीं होती। तो अगर हम चाहें तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके दोबारा ड्रेसेस बना सकते हैं। और जो हमने इको स्टॉल्स लगाए हैं वो भी इसी मकसद से लगाए गए हैं कि बच्चों को पता चले कि हमें जंक फूड के बदले ऑर्गेनिक फूड की तरफ भी जाना चाहिए। Made bioplastic, and what is bioplastic? Bioplastic is a natural plastic made of natural material like cornstarch instead of petroleum, and it can be used in packaging, paper coating, and making small plastic items. And the material needed for make this is cornstarch, vinegar act as a hardener, glycerin, and 4 tablespoons water. Add few natural color if you want. It's optional. And the advantages are it's biodegradable, break down naturally, non-toxic, and safe for the environment, and make of renewable resources like cornstarch. We have also made eco-sanitary pad, eco paper of banana fiber, eco paper of sugarcane waste, and we have made drain board using waste corn and caustic soda. Thank you. This is naturopathy. Naturopathy is a practice of different types of things. That this time when you fall sick, you can use these type of things instead of needing medicines. It includes yoga, acupuncture, meditation, music, and herbs. Yoga offers various benefits: physical, mental, and emotional well-being, like stress reduction by calming mind, improve flexibility and balance. Meditation, emotional balance. It can regulate emotions and it helps us to understand different things. Herbs. We can eat herbs like ginger and garlic instead of eating medicines. Yoga, music, replaces by promoting relaxation, which can help with sleep, pain management, etc. It can also be used for yoga and meditation. Thank you. गरिमा है और हमारा ब्रांड है अर्बन योगिनी, एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फ्लावर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। हम इसमें कोई केमिकल्स नहीं डालते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, सो ऑल प्योर होममेड प्रोडक्ट्स। और ये मैं और निधि अपने घर से प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड वी सेल देम, एंड वी हैव आवर ओन ब्रांड एंड एग्जीबिशंस करते हैं। और हमारा कोई है कि इसमें हम कोई केमिकल्स और आर्टिफिशियल कलर्स ऐड नहीं करते। An important announcement, kindly pay attention. There is a आज का प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये एनवायरमेंट बहुत अच्छा काम करती है ग्रीन सर्कल। आज 25वीं इन्होंने स्टॉल लगाए, जितने भी स्टॉल लगे हैं यहाँ पर सब एनवायरमेंट में ही है, कोई ऐसा स्टॉल नहीं है, सब स्वदेशी है। और देख के बहुत अच्छा लगा, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। बच्चों ने बड़े अच्छे ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ है, बच्चों के स्कूल आए हैं, कई सारे स्कूल आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं मंजू दीक्षित हूँ। मैं ये बाल भवन के साथ में सोसाइटी है गोल्डन हाइट, मैं उसमें रहती हूँ और मैंने इस प्रोग्राम के बारे में कई दिन पहले सुना था। मैं इसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, क्योंकि इसमें हैंडमेड प्रोडक्ट का जो इन्होंने प्रचार प्रसार कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का जो प्रचार है, ये अपने आप में एक अनोखा सा शुरुआत है, और मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो हमें यहीं में मिल पाती हैं। इसमें हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ खरीदना भी चाहूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज ग्रीन सर्कल का सिल्वर जुबली
सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाई हैं। बच्चों के बाल भवन के साथ कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हो रहा है बाल भवन स्कूल में, और यहाँ पे स्कूल के बच्चे सिर्फ पर्यावरण को लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए और किस तरह से हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है। जो स्टॉल्स लगी हुई हैं वो भी इस तरह के मैसेज दे रही हैं। जैसे हमारे फाउंडेशन है, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने भी स्टॉल लगाई हुई है। जो वेस्ट मटेरियल घर से निकलता है उससे कुछ डिज़ाइन करके आर्ट एंड क्राफ्ट किया हुआ है, जो आप घर में ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हो। जिन चीज़ों को आप फेंक रहे थे उनको हमने अच्छे से रिसाइकिल करके डिज़ाइन करके हमने उनको एक अच्छा रूप दिया है। मैं अश्विनी कुमार सहगल ग्रीन सर्कल से पिछले 8-10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये साल हम लोगों का सिल्वर जुबली ईयर है, जिसको हम यहाँ बाल भवन स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम द्वारका की जनता के द्वारा अच्छी तरह जाने हुए हैं, जिसमें एक हमारा श्रमदान है। हम हर शनिवार को किसी न किसी पार्क में इकट्ठे होते थे और हम वहाँ से प्लास्टिक रिमूव करते थे, और इस तरीके का श्रमदान हमारा चलता रहा है। अभी कुछ मध्यम पड़ गया है, हम बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को फिर शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा एक है पुत्र पिपल का प्रोग्राम। हम पिपल के ऊपर लोग बहुत सारी भगवान के अवशेष छोड़ देते हैं, जिनके पिपल बाबा क्या करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और उनको जो है उठा के प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं। और इसके अलावा हम लोग ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए द्वारका बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ग्रीन बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड दिया, फिर ग्रीन बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया। तो हमारे ये प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। हमारे फाउंडर सेक्रेटरी मिस्टर सेल्वराजन अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो है ना अपना जो छत्र छाया जो है सारे भारत पे एक तरीके से फैला रखी हुई है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपका जो है सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। टमाटर तो देना। जी बहन जी। अरे थोड़ा धनिया और मिर्ची भी तो डालिए। ठीक है बहन जी। अरे ये क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग थैलियों में करके एक बड़ी थैली में डालिए। अरे बहन जी, ये तो एक ही थैली में ही आ जाएगा। एक सेकंड भैया, आप मुझे मत समझाइए। आप दो अलग अलग थैलियों में करके एक बड़ी थैली में डालिए। एक काम करिए, आप इसको अपनी स्कूटी की डिक्की में रख लीजिए। एक सेकंड भैया, लड़की हूँ तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। अभी इंस्टाग्राम पे डाल दूँ #फेमिनिज्म, #इनजस्टिस, #fear, #me too। अरे सॉरी बहन जी, ये लीजिए आपका सामान दो अलग अलग थैलियों में। ये लीजिए आपके 20 रुपए। देखा आपने, ऐसी जगह जहाँ हमें खुद के कपड़े और कागज के बैग्स ले जाने चाहिए, वहाँ भी बेशर्मी से जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियाँ मांगते हैं। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं रेडियो द्वारका फटाफट।